गंडकी नदी से ही सालिग्राम प्राप्त होते हैं और कहीं के पत्थर को सालिग्राम नहीं माना है। सालिग्राम केवल गंडकी से जो प्रकट होते हैं वही सालिग्राम है। वहां चक्र तीर्थ है, वहां के सालिग्राम में चक्र बने होते हैं। प्रत्येक वैष्णव के घर में सालिग्राम अवश्य होना चाहिए। भगवान सालिग्राम की शिला हर घर में होनी चाहिए। एक तो सालिग्राम शिला और एक नर्मदेश्वर शिवलिंग, इन दोनों में प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो इनमें आवाहन होता न इनमें विसर्जन होता। आवाहन विसर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साक्षात भगवान ही है। सालिग्राम शिला जो है वो प्रतिष्ठित अपने आप में नारायण है, उसमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जो बाण लिंग है नर्मदेश्वर महादेव है, उनमें प्रतिष्ठा की आवाहन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो साक्षात शिव ही है। सालिग्राम शिला जिन घरों में हो उनको कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सालिग्राम जी की शिला तुलसी से रहित ना रहे, ऐसा शास्त्रों में कथन है कि सालिग्राम जी यदि तुलसी से दूर रहते हैं तो उनको सिरों वेदना होती रहती है, सिर में पीड़ा रहती है। तुलसी से अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए सर्वदा 8 याम तुलसी दल सालिग्राम जी के ऊपर अर्पित रहना चाहिए। तुलसी दल हमेशा चढ़ाना चाहिए। अब एक नियम यह है कि रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं तो पत्र पुष्प उतारने का नियम है। रात्रि में जब भगवान को शयन कराते हैं तो फल पुष्प आदि जो चढ़ा है वो हटा दे जाना चाहिए। तो तुलसी हटाएं कि नहीं, हटाना है लेकिन दूर नहीं करना है, क्योंकि सालिग्राम जी तुलसी के बिना नहीं रह सकते। तो तुलसी सालिग्राम जी के मस्तक पर जो बिराजी है ऊपर चढ़ी हुई है उसको उतार करके उनके बाम भाग में रख दें, सटा करके, दूर नहीं हटाना है। सालिग्राम शिला को तुलसी से क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं करना है। स्नान के समय में भी नीचे तुलसी, उसके ऊपर सालिग्राम बिराजे, फिर स्नान कराएं। अब आप कहेंगे कि निषिद्ध दिनों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तो फिर कैसे तुलसी चढ़ाएं? जैसे रविवार है, चतुर्दशी है, एकादशी है, तो निषिद्ध तिथि बारों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो उन दिनों में क्या करें? जो वैष्णव हैं उनको इतना स्मरण रखना चाहिए कि कल रविवार है, कल तुलसी नहीं टूटेगी, तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें। एक दिन पहले की तुलसी चढ़ाई जा सकती है। तुलसी 12 दिनों तक बासी नहीं होती। आप 12 दिनों तक तुलसी चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र जो है वो 21 दिनों तक बासा नहीं होता। बिलपत्र बासा नहीं होता। अच्छा, बिलपत्र की एक और विशेषता है कि बिल्व पत्र को आप बार बार धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। कोई भी फूल दोबारा नहीं चढ़ा सकते। एक पुष्प एक बार उतर गया, कितना बढ़िया सुंदर खिला, हो दोबारा नहीं चढ़ा सकते। लेकिन बिलपत्र की यह विशेषता है कि बिलपत्र आपने उतार ली, अब नई बिलपत्र उपलब्ध नहीं है तो उसी को स्वच्छ जल से, पवित्र जल से धो लीजिए और पुनः चढ़ा दीजिए, तो वही फल मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी। बिलपत्र को बार बार चढ़ाया जा सकता है। कल हम देख रहे थे, बिलपत्र चढ़ा रहे थे तो कि लोग डंठल लगी हुई बिलपत्र भी चढ़ा रहे थे। अब ये सामान्य बातें हैं, इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। डंठल लगी हुई बिलपत्र भगवान शंकर को कदापि ना चढ़ाएं। डंठल भले ही छोटा भी हो लेकिन उसके पीछे जो एक ऐसा मोटा अंश होता है जो वृक्ष से अलग होती है, तो वहां एक मोटा अंश होता है, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो वज्र की तरह होता है। भगवान शंकर को उसका भार लगता है, वज्र कहा गया उसको। इसलिए बिल्व पत्र जब चढ़ाएं तो उसका डंठल अवश्य तोड़ दें। दूसरा, बिलपत्र ऐसे कभी ना चढ़ाएं, बिलपत्र उल्टी करके चढ़ाएं। हमेशा शंकर जी को बिलपत्र, हाँ, भगवान शंकर को नीचे विराजमान करना हो, जैसे सालिग्राम जी को विराजमान करने के लिए तुलसी पर बिठाते हैं, उसी प्रकार शंकर जी का शिवलिंग विराजमान करना है तो नीचे बिलपत्र का आसन दें, तो वहां आप सीधी बिलपत्र रख सकते हैं। सीधे बिलपत्र पर शिव जी को आसन दे दें। लेकिन जो बिलपत्र चढ़ाई जाएगी वो उल्टी ही चढ़ेगी। और ध्यान रखने योग्य बात कि बिलपत्र का जो अग्रभाग है वो यदि हमारी ओर रहे तो बहुत अच्छा है। जैसे अब बहुत बड़ी मात्रा में बिलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बात अलग है। आप 2-5 बिलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बिलपत्र का जो अगला हिस्सा है, नुकीला हिस्सा, वो हमारी ओर रहे और उसका डंठल वाला हिस्सा उधर रहे। ऐसे करके बिलपत्र चढ़ाएं तो उसका और अधिक पुण्य होता है। तो बिलपत्र डंठल तोड़ के ही चढ़ाएं।
तुलसी सालिग्राम को नित्य चढ़ानी है। सालिग्राम को तुलसी से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं रखना है। निषिद्ध तिथि वारों में तुलसी नहीं तोड़ पा रहे हैं तो एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रख लें। अब कोई कहे कि महाराज जी क्या बताएं, कल तो बाजार चले गए थे, रात्रि हो गई, तुलसी तोड़ नहीं पाए, अब तुलसी नहीं है, क्या करें? आज निषिद्ध वार है और सालिग्राम जी को तुलसी चढ़ानी है। तो ऐसी अवस्था में आप तुलसी के पौधे के नीचे देखें, कुछ पत्तियां जो झड़ जाती हैं, सूखी हुई पड़ी हैं, झड़ी हुई हैं, वो पत्तियां उठाकर आप धो करके चढ़ा सकते हैं, वही पुण्य मिलेगा। झड़ी हुई टूटी हुई पत्तियां। अब आपको वो भी नहीं मिलती हैं, किसी कारण आप एक दिन पहले तुलसी नहीं उतार पाए, अब आपको झड़ी हुई तुलसी की पत्ती भी नहीं मिल रही है, सूखी पत्ती भी नहीं मिल रही है, कोई तुलसी उपलब्ध ही नहीं है, तो आप निषिद्ध तिथि में भी, निषिद्ध बार में भी, ये पुराण की बात है, हम अपने से नहीं कह रहे हैं, निषिद्ध बार में भी तुलसी तोड़ लें तो दोष नहीं लगेगा। लेकिन किसके लिए? सिर्फ सालिग्राम जी के लिए तोड़ी जा सकती है और किसी उपयोग के लिए नहीं, अन्य देवताओं के लिए भी नहीं, केवल सालिग्राम शिला पर चढ़ाने के लिए, वो भी उस स्थिति में कि आपके पास तुलसी उपलब्ध नहीं है, आप किसी कारण से तुलसी संग्रह नहीं कर पाए। अब सालिग्राम जी को तुलसी से पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसे में आप लाकर तुलसी वहां, तुलसी के मूल में विराजमान करके सालिग्राम का जो अर्चन करते हैं उनको कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है, करोड़ों यज्ञ का। लेकिन ऐसा नहीं कि बस गमले में ही रखे छोड़ दो और हर कोई जल डाले तो सालिग्राम जी ठुठुरते रहें। ले जाकर आसन पर पधराएं, तुलसी के मूल में पूजा करें, धूप दीप आरती जो करना है वो करें, उसके बाद लाकर अपने सिंहासन पर विराजमान कर दें। कई घरों में हमने देखा है माताएं क्या करती हैं, सालिग्राम जी की जो शिला है ले जाकर तुलसी में ही पटक दी, पड़े रहो। कई बार तो मिट्टी भी उन पर चढ़ जाती है। ऐसा बहुत दोष है, नहीं करना। देखो तुलसी भगवान को प्रिय है, आपको रसगुल्ला प्रिय है और आपको ले जाकर रसगुल्ला की कढ़ाई में पटक दे तो है? अरे ठाकुर जी को तुलसी प्रिय है तो वहां बिठालकर ठाकुर जी का अर्चन कीजिए, पूजन कीजिए, उसके बाद ठाकुर जी को अपने आसन पर विराजमान करिए। भगवान शंकर का पूजन करना है, बिल्व वृक्ष के नीचे करिए। शंकर जी को तुलसी के गमले में नहीं रखना चाहिए। कई लोग शंकर जी के शिवलिंग को भी तुलसी के गमले में रख देते हैं, वो गलत है। शिव जी की पूजा यदि किसी वृक्ष के मूल में करना है तो वो बिल्व वृक्ष के नीचे करना है। जैसे श्री सालिग्राम जी के, विष्णु भगवान के, नारायण के नैवेद्य में तुलसी अनिवार्य है, उसी प्रकार भगवान शंकर के नैवेद्य में बिल्वपत्र अनिवार्य है। बिल्वपत्र भगवान शंकर के नैवेद्य में अवश्य चढ़ाएं। आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, सोमवार व्रत करके भोग लगा रहे हैं, या सामान्य दिनों में भी आपसे पूजा कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि बिल्वपत्र मिल जाए। तो शंकर जी के भोग में थोड़ा बिल्वपत्र डालिए। हमने एक दिन बतलाया था कि शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श जो हो गया है वो प्रसाद आपको नहीं खाना है, उस पर चंड नाम के शिवगण का अधिकार होता है। और जो शिवलिंग को नहीं छुआ है, नीचे रखा है, आपने निवेदित किया है, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। उसको ग्रहण करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसा पुराण में लिखा है। कई लोगों में भ्रांति है कि शिव जी का नैवेद्य खाएं कि ना खाएं। तो जो शिवलिंग को नहीं छुआ है वो प्रसाद आप प्रेम से खाइए, पर जो शिवलिंग को स्पर्श हो गया है वो पर आपको नहीं खाना है। वो जो है चंड नाम के एक शिवगण है, उनका अधिकार में चला जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान साधना में, पूजा में रखना चाहिए। सालिग्राम जी के रूप में भगवान नारायण वहां परिणित हो गए। भगवान शंकर ने शंखचूड़ दैत्य का वध किया। शंखचूड़ के मारने से उसकी जो हड्डियां निकली, उसी से शंख बना है। शंख जो है वो शंखचूड़ की हड्डियों से बना है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में शंख निषेध है। शिव जी की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। शिव जी की पूजा में श्रृंगी बजती है, डमरू बजता है, पर शंख नहीं बजता। शंख से अभिषेक भी शिव जी का नहीं कभी करना चाहिए। कई बार श्रृंगी नहीं होती, लोग शंख से कर देते हैं, बहुत गलत है। भगवान शिव की पूजा में शंख निषेध है, सीधी सी बात। तो ये शंखचूड़ उद्धार हुआ। और उसके बाद अंधकासुर नाम का